सर, आप अपने बचपन में कौन से खेल में रुचि रखते थे और आपके लाइफ में कौन आपका मोटिवेशन बना? जैसे लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल। और मोटिवेट में मेरे फ्रेंड्स ही रहे हैं जो लिफ्टिंग साथ में हम करते थे। आपकी पावर लिफ्टिंग की जर्नी में आपको स्टार्टिंग में कई लोगों ने ऑफेंड भी किया होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आती थी कि रुला के गई हैं, तो बस ये था कि एक भगवान का नाम लिया, अपने माता पिता को याद किया, कि फादर का फेस याद आया कि यार करना तो है अब कैसे भी करके। तो मैं बोलता था कि सिल्वर आ जाए, ब्रॉन्ज ही आ जाए, मेडल आ जाए, कोई भी, खाली हाथ ना जाऊं अपने देश। मुझे लगता आपकी था फैमिली में आपका इंस्पिरेशन कौन बना? मेरी फैमिली में मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे बड़े भाई बने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी, जिम जाने वाली युवा पीढ़ी, जिम ट्रेनर से मोटिवेट होकर स्टेरॉइड इंजेक्शंस और ऐसी वैसी काफ़ी चीज़ें लेते हैं। स्टेरॉइड बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और स्टेरॉइड तो आपको एक तरीके से डेथ की तरफ लेके जाता है। अगर आपको मरना है तो आप स्टेरॉइड ले लो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने वाली हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया है और आज आसमान में बुलंदियों को छू रहे हैं। केवल अपने देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अपना नाम कमा रहे हैं। आज मेरे साथ अभिनव सर जुड़े हैं। आज मैं आपको इनसे रूबरू कराने वाली हूँ। सर, आप अपने बचपन में कौन से खेल में रुचि रखते थे और आपके लाइफ में कौन आपका मोटिवेशन बना? बचपन में कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई गेम्स नहीं था, स्कूल में भी कोई गेम वगैरह नहीं खेला। बट ये था कि जैसे लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल, तो ये गेम कभी कभी खेल लेता था बचपन में। और मोटिवेट में मेरे फ्रेंड्स ही रहे हैं जो लिफ्टिंग साथ में हम करते थे। और उसमें कुछ लोग नेगेटिव भी थे, कुछ लोगों के साथ में थोड़ा अनबन भी हुआ, और कुछ उसमें अच्छे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और मोटिवेशन के लिए अगर मैं बोलना चाहूँगा तो सबसे पहले है अभिषेक श्रीवास्तव, जो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और उन्होंने हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए ही सलाह दी है। और उन्होंने हमेशा हेल्प किया है हर चीज़ों में कि मैं कर सकता हूँ। कई बार नेगेटिव हुआ हूँ तो उन्हीं का उनसे ही बात करता था मैं ज़्यादातर कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं क्या करूँ अब इस सिचुएशन में, इसको कैसे वो करूँ। तो वो उस लाइन से नहीं था, लेकिन वो एक पुश करता था कि नहीं मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो वो मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलता चला गया। जब आपने पावर लिफ्टिंग में पहली बार रोड उठाया तो आपको कैसा फील हुआ? रॉड मीन्स बार जो लिफ्ट करते हैं। जब पहली बार उठाया था, पहली बार तो उस टाइम पे कॉलेज में ही उसको सीखा था मैंने गेम को। तो पहली बार उठाने में तो इतना कुछ नहीं था कि ऐसे 20 किलो का रॉड था तो वो इजी उठ गया था इतना। लेकिन हाँ, जब गेम्स खेलने शुरू किए, जब हारने के बाद जीता हूँ, तो उस रॉड का एक मायना समझ में आया। कई बार जैसे कुछ गलतियाँ लिफ्टर्स करते हैं कि रॉड को लेग से आप क्रॉस करके निकल के जाते हैं, तो वो रूल होता है कि हम उसको वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रॉड और वेट का रिस्पेक्ट, क्योंकि उसी से हम वहाँ पहुँचते हैं ऊपर। मेडल्स जो मिलते हैं उसी की बदौलत मिलते हैं। तो एक सबसे पहले हमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाती थी कि प्लेटफॉर्म को टच करना है, छूना है, और रॉड को अगर हमारा अच्छा लिफ्ट गया तो हम उसको चूमते हैं कि हमारा एक उसने साथ दिया है। तो एक लिफ्टिंग टाइम में इंजरीज हुई थी। रॉड भी कई बार इंजर्ड कर देती है, ऐसा नहीं है, लोहा ही होता है। तो अच्छा लगा था, पहला लिफ्ट अच्छा था, हर चीज़ अच्छी हुई है। आपकी पावर लिफ्टिंग की जर्नी में आपको स्टार्टिंग में कई लोगों ने ऑफेंड भी किया होगा, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया? इसमें काफ़ी लोगों ने तो बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे साथ में, तो खैर कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं। कुछ लोगों ने गलत और बुरा भी बोला होगा या बोला भी है। और वो सिचुएशन आई थी, कुछ सिचुएशन ऐसी आती थी कि रुला के गई हैं, ऐसी कंडीशन भी आई हैं। तो एक हैंडल पहले खुद को स्ट्रॉन्ग किया, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, और कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाके प्रैक्टिस किया, दिल्ली किया, नोएडा में किया, जिससे कि अपना जो कुछ लोग अलग तरह के क्वेश्चन होते थे या किसी के मन में कोई क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, कोच का हेल्प लिया कि ऐसी सिचुएशन में निकलने के लिए मैं नेगेटिव हो रहा हूँ
और मतलब मुझे ऐसा भी बोला जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप प्रूफ करके दिखाओ खुद को, आप कैसे कर सकते हो, एक गेम है, गेम में तो हर चीज़ें होती हैं, सुनना भी पड़ता है, डांट भी पड़ती थी, सब कुछ होता था। तो वो एक फेज़ था। पहला गेम जो इंटरनेशनल कजाकिस्तान में खेला था 2023 में नवंबर में, वहाँ पे सिल्वर मेडल आया था। तो एक अच्छा एक चीज़ें बढ़ के चली कि मैंने कर दिया अपने आप को प्रूफ। फिर ये यूएसए में जो वर्ल्ड गेम्स हुए तो वहाँ पे भी डर तो था, बहुत ज़्यादा डर था, और चांस नहीं था गोल्ड आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो थी, लेकिन वहाँ पे जाके उन और जो लिफ्टर्स थे दूसरी कंट्रीज़ के, उनको देख के वहाँ पे डर आ गया था। फ्लाइट में ऐसा गए तो डर नहीं था, जहाँ पे रुके वहाँ डर नहीं था। जैसे ही हम गेम के टाइम पे पहुँचे, हमने अपना बैग वगैरह, जब चेंजिंग रूम था वहाँ पे हमने चेंज करने के लिए गए, तो वहाँ पे सबका एक अलग अलग एक कॉलम बने हुए थे, इंडिया यहाँ पे और उनका यहाँ पे। तो उनको देखा तो डर गया कि नहीं हो पाएगा, और मैं अपने कोच को बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैं उनको बोलता तो डांट पड़ती मुझे कि मैंने पहले ही अपने आप को नेगेटिव कर लिया। तो बस ये था कि एक भगवान का नाम लिया, अपने माता पिता को याद किया, कि फादर का फेस याद आया कि यार करना तो है कैसे भी करके। तो मैं बोलता था कि सिल्वर आ जाए, ब्रोंज ही आ जाए, मेडल आ जाए, कोई भी, खाली हाथ ना जाऊं अपने देश। तो बस वो किस्मत थी कि गोल्ड आ गया उस टाइम पे, भगवान ने साथ दिया। लोगों की कुछ जो अच्छे मेरे साथ में दोस्त थे, मेरे जो वेलविशर थे, उन्होंने, उनकी दुआएं साथ में गई हैं। बाकी कुछ बच्चों ने बहुत मुझे स्कूल में, जैसे मैं गया हूँ कहीं पे, तो वहाँ पे भी बच्चे बोलते थे कि नहीं आप करते हो, आपका लिफ्ट अच्छा है, ये है। तो किसी यहाँ जिम में भी, यार जहाँ पे मैं स्टेडियम में करता हूँ वहाँ पे भी बच्चे करते हैं, तो मैं लिफ्ट देखते थे तो मुझे लगता आपकी था। फैमिली में आपका इंस्पिरेशन कौन बना? मेरी फैमिली में मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे बड़े भाई बने हैं, क्योंकि उनको देख के जो उन्होंने जो टाइम संघर्ष का जो स्ट्रगल किया है, वो एक कि एयर इंडिया में ही करना है। उनका एक लाइन मुझे याद रहता है, उनको वो 4 साल तक दिए, दिवाली पर 5 साल तक घर ही नहीं आए थे यहाँ सहारनपुर में। तो पापा बहुत उस टाइम पे परेशान होते थे कि वो नहीं आ रहा है। तो दिवाली पे उन्हें 2018-19 में उनको कॉल किया कि यार अब तो आ जा। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि मैं अब तो तब आऊँगा जब एयर इंडिया की चिट्ठी हाथ में होगी। तो वो वहाँ से एक पुश मिला था बहुत बढ़िया वाला, कि अब तो कुछ ऐसा करना है कि नाम करना है। कभी बाहर उठाते हुए आपको भी ऐसे लगा कि अगर ये नहीं उठा तो मैं हार जाऊंगा? ऐसा ऐसा तो बहुत बार होता है कि लिफ्ट फेल भी हो जाती है, हारने का डर तो होता ही है। पर हर लिफ्टर ये तैयारी करके जाता है ना कि मुझे जीतना है, मुझे तो जीतना अच्छा करना है। तो ये सिचुएशन तो हर दिन रहती है जब भी आप यंग जनरेशन को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अभी काफ़ी कुछ बदलाव मैं वैसे यंग जनरेशन में देख रहा हूँ कि वो वर्कआउट की तरफ ज़्यादा फोकस है उनका। अच्छा है, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स भी कोई ऐसा करे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये नहीं है कि वेट लिफ्टिंग ही करना है, या मैं अगर वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी बात है, अगर आप मुझे देख के कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। कुछ लोग मेरे पास, कुछ लड़के आते हैं यहाँ से, मैं जिम में होता हूँ, कि मुझे सीखना है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। बाकी ये कि कोशिश करें कि नशा वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहें। ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, और दूसरी बात इससे आपका भी नाम खराब होता है, आपके पेरेंट्स का भी नाम खराब होता है इन सब चीज़ों से। तो ऐसा काम ना करें जिससे कि उनका नाम खराब हो। ऐसा करें कि उनका नाम बनाएं आप, कि उनको फेमस करें, कि आप वहाँ वो बोल सके 100 लोगों में कि हाँ मैंने, उनके बेटे ने ऐसा काम किया है, अच्छा काम किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी, जिम जाने वाली युवा पीढ़ी, जिम ट्रेनर से मोटिवेट होकर स्टेरॉइड इंजेक्शंस और ऐसी वैसी काफ़ी चीज़ें लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए हार्मफुल भी है। आपका इस बात पे क्या कहना है? स्टेरॉइड बॉडी के लिए हार्मफुल है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। जो बॉडी के लिए अगर आप बनाने के लिए ले रहे हो, जिनको नॉलेज भी नहीं है, या उनके कोच को भी नहीं पता, या जो वहाँ के ट्रेनर हैं जिम में, वो उनको इंजेक्शन दे रहे हैं या उनको बता दिया और उन्होंने लेना शुरू कर दिया, या कोई भी ऐसे प्रोटीन दे दिया कि आप ये प्रोटीन खा लो आपका बॉडी बन जाएगा, तो वो चीज़ें गलत है। अगर आपको किसी भी फॉर्म का प्रॉपर आपको कोई कोच उतना नहीं मिलता है, तब तक आप वो चीज़ें ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और स्टेरॉइड तो आपको एक तरीके से डेथ की तरफ लेके जाता है। अगर आपको मरना है तो आप स्टेरॉइड ले लो,
क्योंकि स्टेरॉइड से जो होने वाली चीज़ है, सबसे पहला जो कंडीशन है वो हार्ट अटैक है, क्योंकि हार्ट पे जाता है। और दूसरा आप जो उसका है, एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उससे, आपका दिमाग हमेशा एग्रेसिव रहेगा, गर्म रहेगा, कुछ बात होगी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सामने बड़ा खड़ा है या छोटा है, आप उसको वर्ड बोल दोगे। तो वो फेस एक बहुत बुरी चीज़ है। तो कोशिश करो कि नेचुरल डाइट लो। मार्केट में अगर आप प्रोटीन्स भी ले रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप ओरिजिनल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या जो आपको दे रहा है वो किस बेस पे दे रहा है आपको, या उसको उस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसा आपने बताया कि आप साउथ अफ्रीका में अगला गेम खेलने वाले हैं, तो मतलब आप वर्ल्ड कप से वर्ल्ड गेमिंग में आने वाले हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या नए बदलाव आ रहे हैं? अभी वर्ल्ड कप जो था वो एक ही बार हुआ है, वो 2023 में हुआ है, और अभी जो अगला वर्ल्ड गेम्स होगा वो चाइना में होगा। साउथ अफ्रीका में कौन सा गेम है, एशियन है या कौन सा, ये तो मुझे अभी नहीं पता लगा। बस ये पता है कि हाँ साउथ अफ्रीका में हमारा गेम है, पर उससे पहले हमें चाइना जाना है खेलने के लिए। अब सर आपका लास्ट फ्यूचर प्लान कैसा रहने वाला है? मेरा लास्ट फ्यूचर प्लान तो बस अभी ये है कि मैं चाइना में जो गेम है और वहाँ पे भी मेरे को गोल्ड लाने का है, कि मैं चाइना में ज़रूर गोल्ड और तिरंगा जरूर लेना हूँ। और जितने भी आगे गेम्स हैं, वर्ल्ड गेम्स अभी हैं या एशियन है, उसके बाद कॉमनवेल्थ है, और ये जितने भी गेम्स होंगे उनमें मेरा सपना सिर्फ गोल्ड लाने का है, कि मैं अपने देश के लिए खेलूं और पूरी उसी तरीके से, उसी एनर्जी के साथ भी जितने यूएसए में थी, उससे ज़्यादा एक एनर्जी के साथ मैं अपने देश का झंडा गोल्ड के साथ लहरा के आऊँ। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े अभिनव सवाई सर, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम और तिरंगा पूरे विश्व में फहरा दिया है। ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।